तो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे पीरामल एंटरप्राइजेज ने भी अपने क्वार्टर फोर के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे क्वार्टर फोर के नंबर और इसका जो इफेक्ट है वो स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिल सकता है कल के दिन। सबसे पहले देखोगे जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है वो यहाँ पर देख सकते हो अभी 10 रुपये पर इक्विटी शेयर से कंपनी ने डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है, जो यानी कि 500% के आसपास। तो चलिए ये तो हो गया डिविडेंड। अब डिस्कस करते हैं आखिरकार इसका जो रिजल्ट है वो कैसा है। मार्केट क्लोजिंग के बाद आया तो कल के दिन असर इसका हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखेंगे, ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दे रखी है। ये क्वार्टर एंडेड और यहाँ पर आपको जो अभी 12 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या टोटल रिवेन्यू, तो अब की बार जो टोटल इनकम हमें देखने को मिला है अदर इनकम वगैरह इंक्लूड होकर वो है लगभग 2528 करोड़ के आसपास, जबकि ऑपरेशन से जो इनकम आई है वह 2473 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी? प्रीवियस क्वार्टर में थी 2546 करोड़ और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थी 2143 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर इनकम में जंप है, अच्छी बात है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर इनकम में हमें गिरावट देखने को मिली। और जबकि प्रीवियस में तो आप लोग देखोगे भी इसकी जो अदर इनकम थी ना वो भी अब के बार से ज़्यादा थी। तो यहाँ पर देखोगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हमें लगभग 2 करोड़ के करीब टूटते हुए नजर आया है। तो चलिए अब देखते हैं भी इसका 12 मंथ एंडेड में अगर बात करें इनकम की तो वहाँ पर इनकम में जंप रहा है। इसके बाद आप लोग देखोगे इसके जो एक्सपेंसेस हैं यानी जो खर्चे किए हैं अभी कंपनी ने, तो अब की बार कैसे रहे इसके एक्सपेंस? अब की बार हैं 4719 करोड़ के, जबकि प्रीवियस में क्या थे 2414 करोड़ और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थे 2349 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर एक्सपेंस डबल होते हुए नजर आए और क्वार्टर टू क्वार्टर भी एक्सपेंस ऑलमोस्ट डबल होते हुए नजर आए हैं। तो एक्सपेंस में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है और अब की बार जो इसका रिवेन्यू एक्सपेंस है तो बहुत ज़्यादा कम है भाई। ठीक है, अगर एक्सपेंस से कम है तो इसका मतलब कंपनी को फिर से अब की बार लॉस हुआ है, लेकिन कितना? तो चलिए देख लेते भी नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड अगर बात करें तो देखो भाई अब की बार बिल्कुल उल्टा रहा है। जिस प्रकार से कंपनी ने जो ये लॉसेस या सॉरी एक्सपेंस दिखाए हैं, ठीक है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी को लॉस होना था 2000 करोड़ प्लस में, लेकिन यहाँ पर कंपनी आपको जो अभी प्रॉफिट्स में आते हुए नजर आई है 137 करोड़ के। ठीक है, बिल्कुल ही अजीब साइज का रिजल्ट आया है। और प्रीवियस क्वार्टर में क्या था, लगभग 2377 करोड़ का नुकसान हुआ था, कंपनी लॉस हुआ था। और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में क्या था, लगभग 195 करोड़ का लॉस। जबकि इन सबको देखते हुए कंपनी वहाँ से जो है अभी बिल्कुल प्रॉफिट में आते हुए नजर आई। और प्रॉफिट्स में आने के पीछे का एक्चुअली में रीज़न क्या रहा है यहाँ पर, वो यहाँ पर आप लोग देखोगे जो इसके ये वाला ये जो कॉलम है यहाँ पर देख सकते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो प्रीवियस के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम हुआ है भाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे जो एक्सपोनेंशियल आइटम्स है ना, ये भी एक बड़ा कारण है। रेफर नोट में आप लोग पढ़ोगे कि ये जो 1517 करोड़ पॉजिटिव आया है ये सबसे बड़ा यहाँ पर टर्निंग पॉइंट बना है। ठीक है, तो ये कारण रहे हैं इसके लॉस में आने के बजाय प्रॉफिट्स में आने के। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे भी जो अर्निंग पर शेयर है वो तो आपको देखने को मिल रहा है 6 रुपये 10 पैसे। प्रीवियस में क्या था, 105 रुपये माइनस में था और प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर में 8 रुपये 21 पैसे। तो ये इसके रिजल्ट्स है, इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा चलिए वो देखते हैं। भी इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के अनुसार अंदाज़ा लग जाएगा। और जो टोटल एसेट्स वगैरह वो आप लोग देखोगे प्रीवियस के मुकाबले कम हुई है, यहाँ से एक नेगेटिव संकेत निकला है। उसके बाद आप लोग जो भी जो रेफर नोट वगैरह है ये आप लोग डिटेल में पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके। जो ये नोट्स है ना इन्हें आप लोग वीडियो को पॉज करके डिटेल में पढ़ लेना भाई। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं आखिरकार इसके आगे के कैसे क्या हो सकते हैं लेवल वगैरह। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जो पीरामल एंटरप्राइजेस से एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स था वो कैसा है, 50 रुपये का तो इसका आप लोग देखोगे भी अर्निंग पर एक्सपेक्ट किया गया था। रिवेन्यू की अगर बात करें तो 1790 करोड़ के आसपास एक्सपेक्ट किया गया था। तो रिवेन्यू के मामले में तो बीट किया है भाई, इसमें कोई जो है नहीं, 2500 करोड़ के आसपास गया ना रिवेन्यू के मामले में तो बीट है। लेकिन जो ये एक्सपेक्टेड रिवेन्यू ईपीएस है ना, यहाँ पर मार खा गया है। 6 रुपये इसका आया है और एक्सपेक्ट किया जा रहा था 50 रुपये 20 पैसे का, तो बिल्कुल उल्टा है। तो रिजल्ट्स आप लोग देखोगे बिल्कुल घुमा फिरा कर आए हुए हैं। ठीक है, सभी को जो नंबर्स के हिसाब से देखेगा तो लॉस के हिसाब से प्रीवियस में लॉस अब की बार बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल आइटम्स हैं वहाँ पर जाकर आप लोगों को राहत मिली। उसके बाद जो अभी कंपनी प्रॉफिट्स में आई है, तो इसका इफेक्ट कैसा आएगा आप भी कमेंट में ज़रूर बताना। जिस हिसाब से यहाँ पर जो ईपीएस मिस हुआ है ना भाई, इस हिसाब से तो स्टॉक पे एक भारी भरकम फॉल का असर आ सकता है। और बाकी देखेंगे अभी कल के दिन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।